इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। यूपी के एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसी भी मरीजों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मना नहीं करेगा। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं होगा तो मरीज का इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराया जाएगा, जिसका खर्च योगी सरकार उठाएगी। एसीएस ने बताया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। तो ये बड़ा फैसला है कि यदि सरकारी अस्पताल में कोई मरीज इलाज कराने पहुंचता है तो उसको ये कहकर नहीं वापस किया जा सकता कि अस्पताल में बेड नहीं है। उसको फिर प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया जाएगा और सरकारी खर्च पर उसका इलाज होगा। यानी कि मरीज को इलाज मिलना ये प्राथमिकता जो मानी जाती है, अब इस पर काम भी होगा। और योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि यदि सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है तो फिर प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को भेजा जाएगा और खर्च सरकार उठाएगी। किसी भी मरीज को कोई भी अस्पताल वापस नहीं करेगा किसी हालत में। यदि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो निजी अस्पताल में भेजा जाएगा और निजी अस्पताल में जब भेजा जाएगा तो उसका सारा व्यय उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। किसी प्रकार से किसी भी गरीब की को बिल निजी अस्पताल के बिल से वो बिल उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। पवन सिंह सेंगर जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, पहली प्राथमिकता यही होती है कि मरीज को इलाज मिल जाए और अब तक स्थिति इसलिए खराब नजर आ रही थी कि इलाज ही नहीं मिल पा रहा था। अपने आप में एक बड़ा फैसला है, बड़ा कदम है ये। बिल्कुल विवेक, कई तरह से राहत देने का ये प्रयास है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रेफरल लेटर के बिना किसी हॉस्पिटल में मरीज एडमिट नहीं हो पा रहा था। उसमें एक तरीके से शिथिलता दी गई और सीधे तौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने का आदेश जारी किया गया। अब सरकार ने फैसला किया है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में कोई बेड उपलब्ध नहीं है और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और एडमिट होने के लिए कहा जाता है, तो जो पूरा खर्चा है जो वो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और इससे पहले अलग अलग जनपदों के डीएम और कमिश्नरों ने नंबर जारी किया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा बिल लेता है तो इस नंबर पे वो संपर्क कर सकते हैं और वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पूरे खर्च को वहन करने का जिम्मा अपने कंधों पे लिया है। और सीधे तौर पे इससे लाभ ये होगा कि कोई भी पेशेंट जो प्राइवेट में जा सकता है, यानी सरकारी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है और उसको रेफर किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल को, तो निश्चित तौर पे उसमें लंबा चौड़ा जो बिल है अब वो सरकार वहन करेगी और ज्यादा बिल भी नहीं आएगा, क्योंकि अब हॉस्पिटल को सरकार को देना होगा बिल। लिहाजा जो तय किया गया सरकार के तरफ से उसके अंतर्गत ही अब मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा। लेकिन ये बताइए पवन कि फैसला तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल में मरीज पहुंचता है, उसे वहां पर इलाज तो मिलने की संभावना है लेकिन बिस्तर नहीं मिल पाता है, तो रेफर कौन करेगा और क्या पॉसिबिलिटी होगी इसकी कि प्राइवेट अस्पतालों में जगह है या नहीं है? इसको कौन मॉनिटर करेगा? देखिए, अभी दो तरीके से जो मरीज हैं वो एडमिट किए जा रहे हैं। पहला, वो सरकारी सिस्टम जो है, जो सीएमओ और तमाम जो कोविड हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, उनके थ्रू जो पेशेंट एडमिट किए जा रहे हैं पहले सरकारी हॉस्पिटल में, उसके बाद अगर सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, उन मरीजों का पूरा खर्चा वहन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। जो लोग सक्षम हैं और सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल के अप्रोच कर रहे हैं और सीधे जाकर के एडमिट हो जा रहे हैं, निश्चित तौर पे वो जो रेट तय किए गए हैं उसके अंतर्गत अपना इलाज कराएंगे। लेकिन जो सरकारी सिस्टम में जो कोविड हेल्पलाइन, जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, सीएमओ के अंतर्गत टीम बनाई गई है, या ट्विटर और अलग अलग माध्यम से जो सरकारी लोगों से संपर्क में आ रहे हैं और सरकारी अधिकारी उनको मदद कर रहे हैं, उन सभी लोगों का मुफ्त इलाज होगा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो। पवन, एक जानकारी और, क्या कोविड मरीजों के लिए या किसी भी मरीज के लिए? ये कोविड पेशेंट के लिए है। बेसिकली कोविड पेशेंट दो तरीके से अब आ रहे हैं। पहला, जिनका आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, या दूसरा जो जिनके लंग्स में संक्रमण पाया जा रहा है, सीटी स्कैन या किसी तरीके से, उन लोगों को एडमिट करने के लिए जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है, यानी L2 के पेशेंट हैं, उन सभी मरीजों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ये बड़ा फैसला है योगी सरकार का कि यदि कोई पेशेंट जो कोरोना संक्रमित है
वो अगर अस्पताल पहुंचता है इलाज कराने के लिए और अस्पताल में जगह नहीं है तो सरकारी अस्पताल के रेफरेंस से, रेफरल सिस्टम से प्राइवेट अस्पताल में उसको इलाज मिलेगा और खर्च सरकार उठाएगी।